इसमें एक अथवा वाला भी है, ये अथवा वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करो और इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी यहाँ पे आप देख लो, ये दिया गया है, काफ़ी बड़ा है ये वाला बेसिकली, नहीं छोटा ही तो है। अब यहाँ पे आप इन क्वेश्चन को पढ़िए, सारे क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस 2 की तो मैंने आपको करवा दी बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने मेन क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित होगा, एक एक नंबर के 5 MCQ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अर्थात जिस संचार को आज हम देखते हैं, कम्युनिकेशन जो है, इस वर्ड की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो धातु 2 तरीके का होता है, एक तो होता है अचर या फिर चर, ठीक है, मूल तत्सम ये अलग होते हैं। तो 2 प्रकार के धातु चर या अचर है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है बच्चों? चर नामक धातु से। किससे? चर नामक धातु से। ओके, दूसरा, संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें क्या कहलाती हैं? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, सैंपल पेपर की, मान लेते हैं कि ये वीडियो आपके फ़ोन में जब चल रही है तो आपका नेट स्लो हो जाए कहीं गलती से, ठीक है, या फिर आपके फ़ोन में 1% बैटरी है और फ़ोन आपका जो है वो स्विच ऑफ हो जाए, तो ये क्या है? ये हमारे और आपके बीच में जो संचार हुआ, इसमें रुकावटें आ गई, ठीक है। तो इस रुकावट को क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं, ठीक है। संचार प्रक्रिया में इसे शोर बोला जाता है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, जनसंचार से प्रकाशित या फिर जो भी प्रकाशित या प्रसारित होने वाली जो भी सामग्री होती है, इसको नियंत्रित एवं निर्धारित कौन करता है? ठीक है, तो नियंत्रित एवं निर्धारित कौन करता है बच्चों? प्रवक्ता, द्वारपाल या फिर श्रोता? अरे श्रोता कैसे करेगा? द्वारपाल करता है। कौन? द्वारपाल। ओके बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक बार में पता चलेंगे। सबसे पहला, पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है और ये कब बनी थी? तो भाई सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? सभी को पता है, आलम आरा। कौन सी है? आलम आरा। अब हमें ये पहचानना ये बनी कब थी, तो थोड़ा हिंट देता हूँ, भारत की आज़ादी से पहले। अच्छा, फिर तो 57 तो है ही नहीं इसमें, 1931 में बनी थी सर जी आलम आरा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हमारी डायरी किससे साक्षात्कार कराती है? यानी हमारी खुद की जो डायरी है ये किससे मिलवाती है, किससे हमारा बेसिकली परिचय करवाती है? सिंपल सी बात है, जब हमने लिखी है तो स्वयं से ही करवाएगी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओ। जिस बच्चे के क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा, उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा और हार्ट भी दे दूंगा। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि एनी फ्रैंक, ठीक है, एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसका नाम आप सभी को पता है, क्या नाम है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, एनी फ्रैंक को उसकी जो डायरी थी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये उसे किस बर्थडे पे मिली थी? ठीक है, आपको क्या बताना है? जो डायरी है उसकी, ये उसे कौन से बर्थडे पर मिली थी? ठीक है, किस जन्म दिवस पर मिली थी ये बताना है। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, कौन से बर्थडे पे मिली थी ये आपको बताना है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलो सर्च करो गूगल या ऑनलाइन, कुछ भी करो, बस मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 1 से शुरू होंगे, पहले काव्य फिर गद्य। तो काव्य देखो बच्चों क्या है, ध्यान से पढ़िए। ये काव्यांश दिया गया है, लिखा है, झरी झरी झीनी बूंद है परित मानो, घड़ी घड़ी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोशो चलो झूलवे को आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद, सो गए भाग मेरे जानवा जागन में जगन में, आँखी खोली देखो देखो तो न धन है न घन है न घन श्याम, वे ही 6 बूंदे मेरे आंसू हैं निंद्रगन में। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कहा यह गया है कि नायिका स्वप्न में सो रही होती है, स्वप्न में उसे भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आओ सखी मेरे साथ झूला झूलते हैं आज। और सखी यानी कि नायिका जो है वो झूला झूलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है
निगूढ़ी नींद टूट जाती है और जब आंखें खुलती हैं तो ना सामने घन यानी कि ना आकाश होता है ना घनश्याम होते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या है, नायिका को सपने में किसका साथ प्राप्त हुआ? तो नायिका को भगवान श्री कृष्ण का साथ प्राप्त हुआ। नायिका सपने में बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। तो प्रसन्न क्यों थी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नायिका को झूला झूलने के लिए आमंत्रण दिया। ठीक है, उसके बाद इस कविता का नाम है सपना। तो सपना कविता जो है इसका भाव सौंदर्य क्या है? तो भाव सौंदर्य क्या है? संयोग अवस्था का वियोग में बदलना, मिलन का वियोग में बदलना, दोनों एक ही बात है। संयोग अवस्था यानी कि मिलन होना और वियोग में बदलना तो एक ही चीज है। संयोग का मतलब क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण गोपी आपस में मिलके झूला झूलने वाले थे। वियोग अवस्था में क्या हो गया कि निगोड़ी नींद टूट गई, साथ छूट गया, सपना टूट गया, है ना। तो क्या मतलब हुआ? पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पंचतत्व है? तो देखो कौन सा पंचतत्व है? वायु। देखो हमें पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? आकाश, भूमि, जल, वायु, अग्नि, इन 5 से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये जो शब्द अभी हमने यूज किया निगूढ़ी, इस निगूढ़ी शब्द का अर्थ क्या है? तो निगूढ़ी नींद टूट गई, इसका अर्थ है निर्दयी। क्या अर्थ है? निर्दयी। ठीक है, तो ये सपना कविता का भाव सौंदर्य हो गया। उसके बाद जो सपना कवित्त के कवि हैं देव, इनका पूरा नाम क्या है? ठीक है, देव का पूरा नाम क्या है बच्चों? देवदत्त द्विवेदी। क्या नाम है? देवदत्त द्विवेदी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कविता वाला ये हो गया पूरा। ठीक है, ये किससे संबंधित था बच्चों? ये था हमारा भाग 1 अंतरा जो है इसके काव्य से। ओके, अब आएगा गद्य वाले से। तो आ जाइए, अब ये है हमारा गद्य, गद्य यानी कि चैप्टर। तो आओ देखो, गद्यांश दिया गया है। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और 1 आधा मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से निहारने लगी। 12 बज चुके थे, धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते। ठीक है, हिंदी में थोड़ी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, जैसे चुके को चुफेफ लिख दिया, के को वेफ लिख दिया। ठीक है, गुजर जाते हैं को गुस्सर लिख दिया, कुछ इस प्रकार से। चलिए कोई नहीं, मिस्टेक पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये जो गद्यांश लिया गया है ये दोपहर का भोजन पाठ से लिया गया है। तो क्वेश्चन ये है, दोपहर का भोजन ये जो कहानी है ये समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? तो सभी को पता है, क्या इसमें पूंजीपति बताए गए हैं? नहीं। उच्च मध्यम वर्ग है? नहीं, बल्कि ये एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ठीक है, कहानी का मुख्य पात्र, मुख्य चरित्र कौन सा है, या फिर कहानी का जीवांत पात्र कौन सा है? देखो, जीवांत पात्र, मुख्य चरित्र या मुख्य पात्र एक ही है, सिद्धेश्वरी, जो महिला है, एक गृहिणी है इस घर की, वो। ठीक है, अब सिद्धेश्वरी के 3 बेटे हैं, जिसमें से एक है रामचंद्र सबसे बड़ा। तो रामचंद्र कौन सा काम कर रहा है? तो रामचंद्र एक जो समाचार पत्र का विभाग है उसमें प्रूफ रीडिंग का काम करता है। किसका? प्रूफ रीडर का काम। ओके, चौथा क्वेश्चन, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या बेरोजगारी। कैसे? क्योंकि जो क्या नाम है, मुंशी जी हैं, उनकी बिजली दफ्तर से छटौती हो चुकी है, यानी कि अब वो बेरोजगार हो चुके हैं, रोजगार जा चुका है। तो बेरोजगारी की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, घर में खाने तक को अनाज नहीं है, वही इसकी मुख्य समस्या है। हमने देखा सिद्धेश्वरी जो है वो झूठ बोलती है हर एक व्यक्ति से। तो सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने के पीछे की मंशा क्या है? तो मंशा क्या है? झूठ बोलने की उसकी मंशा ये है कि वो अपने परिवार में सद्भाव बनाए रखना चाहती है, एक दूसरे के बीच में प्रेम को बनाए रखना चाहती है, उसको खत्म नहीं होने देना चाहती है। ठीक, अगला,
मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातों में कौन सी शामिल है? अर्थात आपने देखा था मुंशी जी सिद्धेश्वरी जब खाना खा रहे होते हैं तो उस समय सिद्धेश्वरी और मुंशी जी आपस में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका एक दूसरे की बात से कोई मतलब ही नहीं है। सिद्धेश्वरी कुछ और कह रही है, मुंशी कुछ और कह रहे हैं, ठीक है, तो समझ ही नहीं आता। जैसे एक कहता है कि मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, तो दूसरा कहता है मक्खियां बहुत हो गई हैं। इनका कोई मतलब है? बारिश मालूम होता है बारिश नहीं होगी, मक्खियां बहुत हैं, कोई कनेक्शन है आपस में? नहीं है। तो ये असंबद्ध बातें एक दूसरे की थी। तो ये मतलब क्या हुआ? पहला और दूसरा ये दोनों सही है, तो आपका ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो गद्य वाला था चैप्टर से वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है दूसरी किताब जो है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 5 MCQ है लेकिन 7 आने वाले हैं, 2 यहाँ पे लिए नहीं मैंने, 7 आएंगे लेकिन। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला, हुसैन की कहानी अपनी जवानी का पहला अंश किससे जिंदा है? तो चैप्टर में 2 अंश हैं, एक रानीपुर बाजार का है और एक बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। फिर जब ये ऑयल कलर पेंटिंग वगैरह सीख जाता है या फिर उसकी प्रैक्टिस करने जाता है तब रानीपुर बाजार आता है। तो दूसरा अंश रानीपुर बाजार है और पहला बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है। ठीक है बच्चों, अगला, अब्बा ने हुसैन को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेज दिया? यानी कि अब्बा जो थे हुसैन के पिता, इन्होंने हुसैन को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेज दिया? ऐसा इसलिए किया उन्होंने क्योंकि हुसैन जो था वो अपने दादा से बहुत प्रेम करता था। अब जब दादा की मृत्यु हो गई तो वो उनके शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो हमेशा दादाजी के कमरे में बंद रहता, वहीं खाना पीना करता, वहीं सोता, उन्हीं की शॉल को लेकर अचानक को ओढ़ता रहता। ठीक है, और दादा के होने का एहसास करता। वो शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो शोक से बाहर निकालने के लिए अब्बा ने हुसैन को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक का दोस्त नहीं है? तो सबसे पहला मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, ठीक है, हामिद कमर हुसैन, अब्बास अली फिदा। ठीक है, लेकिन श्याम ये नहीं थे, ये उसका दोस्त नहीं था, इसका जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, क्वेश्चन 4, हुसैन ने किन किन अवसरों पर अपनी जन्मजात कलाकार का परिचय दिया? यानी कि 2 ऐसे अवसर आए थे अध्याय में जहां पे इससे ये पता चलता है कि हुसैन एक जन्मजात कलाकार है। सबसे पहला, जब क्लास में वो बैठा होता है तो ब्लैक बोर्ड पर उसके जो ड्राइंग मास्टर हैं वो एक चिड़िया बनाते हैं, तो हुसैन भी सेम टू सेम जैसी चिड़िया ब्लैक बोर्ड पे बनी होती है हूबहू अपनी स्लेट पर उतार देता है। तब पहली बार उस ड्राइंग मास्टर को लगता है कि इसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। दूसरा, गांधी जयंती के अवसर पर ब्लैक बोर्ड पर गांधी जी का पोर्ट्रेट बना दिया। ठीक है, उसने देखा गांधी जी का जो चित्र कुछ ऐसा, तो उन्हें सेम टू सेम वैसा ही एक पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पे बना दिया, तो इससे पता चला। तो यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों ही सही है। ठीक है, अगला, हुसैन ने किस फिल्म का पोस्टर देखकर ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार किया? यानी कि ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसके पोस्टर को देखकर इसने सोचा कि अब मुझे भी ऑयल पेंटिंग करनी चाहिए? ठीक है, तो वो कौन सी फिल्म थी बच्चों? फिल्म थी सिंघड़। क्या नाम है? सिंघड़ फिल्म का नाम है। आप ध्यान से देखो, सेक्शन ए तो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपका, अब सेक्शन नंबर आएगा बी। ठीक है, जिसमें होंगे वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन 7 ये रहेगा, एक शीर्षक पर आपको दृश्य लेखन लिखना होगा 5 नंबर का। कल आपको बताऊंगा अगली वीडियो में दृश्य लेखन कैसे लिखना है। फिर समाचार पत्र के मतलब समाचार पत्र के जो संपादक हैं इनको पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, एक आवेदन किसके लिए, किसी पद यानी कि जो जॉब लेटर होता है आवेदन, ये प्रस्तुत कैसे करना है। ठीक है, कार्य सूची आपको कैसे तैयार करनी है, आपको प्रतिवेदन कैसे तैयार करना है, ये सब कुछ आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो और भी क्वेश्चन है वो बताऊंगा। फिर आपको सैप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है, सब कुछ जो बच गया खंड नंबर बी का, ये सब आपको बताऊंगा पार्ट 2 में, और पार्ट 2 का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और हाँ,
कमेंट में वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि क्या नाम था, एनी फ्रैंक को उसकी डायरी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, वो किस बर्थडे पे मिली थी वो बताना है कमेंट में। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस और भी आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।